शांति। तो आज के जो मुरली है, वरदान जो है, जहाँ बाबा ने ब्रेक के बारे में कहा, उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम वरदान पढ़ते हैं। पास विद ऑनर बनने के लिए पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल रखने वाले यथार्थ योगी भव। वर्तमान समय के प्रमाण पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल चाहिए, तब अंत में पास विद ऑनर बन सकेंगे। क्योंकि उस समय की परिस्थितियां बुद्धि में अनेक संकल्प लाने वाली होगी। उस समय सब संकल्पों से परे एक संकल्प में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। जिस समय विस्तार में बिखरी हुई बुद्धि हो, उस समय स्टॉप करने की प्रैक्टिस चाहिए। स्टॉप करना और होना, जितना समय चाहे उतना समय बुद्धि को एक संकल्प में स्थित कर ले, यही है यथार्थ योग। तो बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल। तो पावरफुल ब्रेक हमारा सेफ्टी है। कोई भी गाड़ी का एक्सीडेंट से पहले अगर खुद को बचाना है तो ब्रेक काम में आता है। और ब्रेक दो तरीका से लगाया जाता है। एक हाफ ब्रेक लगाया जाता है, जिससे गाड़ी को स्लो कर देते हैं, और एक फुल ब्रेक लगाते हैं, जिससे गाड़ी को स्टॉप कर देते हैं। तो आज हम जानेंगे कहाँ पर हाफ ब्रेक लगाना है और कहाँ पर फुल ब्रेक लगाना है। तो 3 तरीका से हम ब्रेक लगा सकते हैं जब हम परिस्थितियों में फंसते हैं या परिस्थिति हमारे जीवन में आती है। तो पहला जो है वो है, जैसी कोई संकल्प आया जो व्यर्थ है, जो हमें सोचने की अभी ज़रूरत नहीं है, और मैं अवेयर हूँ, मेरा फुल अटेंशन है कि ऐसा कोई थॉट आया, वहाँ पर खुद को बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए ब्रेक लगाना है, और वो स्टॉप वाला ब्रेक होगा। तो वो स्टॉप वाला ब्रेक लगा के मन को कहीं और बिजी कर देना है। ये ब्रेक मन को कंट्रोल करने के लिए है, क्योंकि मन इधर उधर भटकने के कारण हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो मन को कंट्रोल करने के लिए ये ब्रेक भिन्न भिन्न तरीक़ा से लगाना है। तो फर्स्ट वाला केस में जब हम संकल्प उठते ही ब्रेक लगा देते हैं, मन को कहीं और डाइवर्ट कर देते हैं, तो हम एक्सीडेंट से बच जाते हैं। क्योंकि नेक्स्ट स्टेप, जैसे पहला थॉट आया, अगर हमने ध्यान नहीं दिया, उसके बाद हम अनुमान में फंस जाते हैं, एजम्पशंस में फंस जाते हैं। और एजम्पशंस जो अनुमान लगाते हैं वो एक के बाद एक चेन होने लग जाता है, और हम स्लिप हो जाते हैं। तो पहला जो स्टेप है, पहला थॉट में अगर अवेयरनेस आ गया तो वहीं पर ब्रेक लगाना। दीदी, मेरा इसमें क्वेश्चन है। हाँ, बोलिए। अभी आप बोल रहे हैं कि अनुमान लगाने की आदत होती है मन को, तो इसीलिए भटकता है। तो एक बार को हम लोग बोलते हैं कि हमें पॉसिबिलिटीज देखनी है हर चीज की। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनुमान और संभावना? हाँ, अभी नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ आपको। ओके ओके दीदी। यहाँ फर्स्ट वाला टाइप में तुरंत जब हम ब्रेक लगा दिया
पहला थॉट आते ही ब्रेक लगा दिया तो हम सेफ हो गए, एक्सीडेंट नहीं हुआ। क्योंकि आप मुझे एक एग्जांपल दे सकते हैं इसका? जैसे फट से मेरे अंदर आया, कभी कभी क्या है कि रैंडम थॉट्स आ जाता है, कोई पुराना कोई बात क्लिक हो जाता है माइंड में, राइट? तो वो आते ही उसको स्टॉप करके कहीं और ध्यान में लगा देना है मन को। वहाँ पर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, सिर्फ उसको थॉट को चेंज कर देना है। जैसे आपके साथ अगर मेरा कोई पुराना कुछ घटना है तो आपको देखते ही वो घटना याद आ गया, फर्स्ट थॉट यही था कि ऐसे हुआ था, तो वो थॉट आते ही मैं अगर चेंज कर देती हूँ, माइंड को डाइवर्ट कर देती हूँ, तो उसको आगे बढ़ने नहीं देती हूँ। और जहाँ पर केयरफुल होके मैंने ब्रेक लगा दिया, वहाँ पर एक्सीडेंट होने का चांस नहीं है, राइट? अभी सेकंड वाला जो तरीका है वहाँ है कि हमने थॉट लेवल पे पकड़ नहीं पाए, अवेयरनेस नहीं था, और थॉट लेवल पे अवेयरनेस ना होने के कारण एजम्पशन में फंस गए। और एजम्पशन कैसे आता है? जैसे किसी के साथ मेरा कोई झगड़ा हुआ था और वो जब मेरे सामने आ जाती है वो आत्मा, तो तुरंत मैं वहाँ पर रेफर कर लेती हूँ जो झगड़ा हुआ था, और मेरे अंदर वो एजम्पशन आ जाता है कि फिर से झगड़ा करने आई होगी वो आत्मा। तो जैसे वो एजम्पशन आ जाता है, फर्स्ट एजम्पशन में ही अगर हम ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं तो वो चेन ऑफ एजम्पशंस में नहीं जाएंगे। और यहाँ ये सेकेंड टाइप में ब्रेक का तरीका अलग है। यहाँ पर हाफ ब्रेक लगाना है मुझे, फुल ब्रेक नहीं। क्योंकि कभी देखा गया है कुछ जगह पे जहाँ पर गाड़ी को स्लो करना होता है, स्लो नहीं करके अगर हमने झटके से ब्रेक लगाया तो फिर रिस्क हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हमें स्लो ब्रेक लगाना है। जब स्लो हाफ ब्रेक लगाते हैं तो वो हाफ ब्रेक है कि ये पॉसिबिलिटी है। जैसे फर्स्ट एजम्पशन आया मेरे अंदर, अनुमान लगा लिया मैंने कि फिर से झगड़ा करने आई होगी वो, तो तुरंत मेरा स्लो ब्रेक क्या होगा कि ये एक पॉसिबिलिटी है। हो सकता है वो अच्छा के लिए आए होंगे, हो सकता है वो फिर से कुछ बोलने आए होंगे। तो जैसे आप अपने आप को बोलते हो कि ये एक पॉसिबिलिटी है, तो फिर वो जो स्पीड ऑफ थॉट्स वो स्लो हो जाता है। माइंड थोड़ा सा माइंड को एक थोड़ा सा हीलिंग टच मिल जाता है, और उसके कारण वो स्लो हो जाने के कारण मन कंट्रोल में आ जाता है। और जैसे मन कंट्रोल में आ जाता है तो हम एक्सीडेंट से बच जाते हैं। तो पॉसिबिलिटीज जो है वो है हाफ ब्रेक लगाने वाला स्थिति। अगर फर्स्ट एजम्पशन में भी समझ में नहीं आया तो सेकंड वाला में आया, सेकंड वाला में लगाना है। जहां पर पकड़ पाते हैं वहीं पर गाड़ी को स्लो कर देना है, माइंड रूपी गाड़ी को। क्योंकि जितना हम एजम्पशन में फंसते जाएंगे, अनुमान में फंसते जाएंगे, उतना थॉट का स्पीड बढ़ते जाता है। पॉसिबिलिटी इज इक्वल टू assumption? नो, एजम्पशन माना आप कंफर्म हो, आप उस सीन में इन्वॉल्व हो गए। पर जैसे पॉसिबिलिटी सोचते हैं तो आप अपने आप को ये कमांड देते हो कि ये नहीं भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी स्लो ब्रेक, हाफ ब्रेक। और पहला वाला एकदम ब्रेक। पहला वाला फर्स्ट थॉट में
पूरा ब्रेक, तो वो स्टॉप। सेपरेशन नहीं होता है? नहीं, वो सेपरेशन नहीं होता है क्योंकि वहां पर अभी इन्वॉल्व नहीं हुए आप। अच्छा, मतलब ये टेरिटरी में एंटर ही नहीं करना है। हाँ, एकदम ही ऑफ। यस, मतलब वो एकदम श्रीमत के बाहर वाला जो चीज होगा वो चीज होगा। हाँ, एब्सोल्यूट नो वाला। यस। और हाफ क्लच ब्रेक, मतलब हाफ ब्रेक में क्या है? हाफ ब्रेक में क्या है, आपने एजम्पशन में ऑलरेडी आ गए, अनुमान लगा लिया, तो आप इन्वॉल्व हो गए उसमें, इमोशंस बाहर आने इमोशंस लगे। आ गया, है ना। तो वहां पर अगर आप फुल ब्रेक लगा दिया, फर्स्ट वाले जैसे ब्रेक लगा दिया, फिर से आएगा। तो वहां पर साइलेंट एक्सीडेंट होगा, जो आपको लगेगा कि मैंने अच्छा किया। क्योंकि हम क्या करते हैं, एजम्पशन आया, थोड़ा सा दर्द हुआ, क्योंकि एजम्पशन होते हैं जहां पर हम अनुमान लगाते हैं वहां दर्द होता है। दर्द होगा या तो दर्द- खुशी होगा या तो कोई मोह हाँ। माया। तो जैसे ही दर्द होगा आप छूटने की कोशिश करोगे वहां से, और जैसे छूटने की कोशिश करोगे, छूटने की कोशिश में इधर आप म्यूजिक सुनना शुरू कर दोगे, या मुरली पढ़ना शुरू कर दोगे, या बाबा को याद करने की कोशिश करोगे। पर ठीक है, भले म्यूजिक सुनो, भले याद करो, भले मुरली पढ़ो, पर आपको ये जो एजम्पशन आया, अनुमान आया, उसको लेकर बैठना ही है, छोड़ नहीं देना है। आज मैंने ऐसा किया। गुड। मेरा ऐसा हुआ, मैं मुरली नहीं पढ़ पाई, ठीक है, तो दिमाग चलने लगा जैसे ही ऐसा सीन आया कि चलो मुरली पढ़ लेते हैं। फिर मेरे को आया कि ये मुरली तुम क्यों पढ़ रही हो? तो तुम अपने आप को ये भुलाने के लिए पढ़ रहे हो, एक भी वर्ड तुम्हारे कान में तो घुसेगा नहीं, तो क्यों पढ़ रहे हो? उस टाइम पे पढ़ के क्या है? फिर मैं जाके थोड़ी देर बाद जाके सब छोड़ के बाबा के पास बैठ गई। धीरे 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 फिर मेरा वो इमोशंस को मैंने फेस किया, थोड़ा बेटर। तो एजम्पशन अगर आ गया तो आपको वर्क करना ही है, नहीं तो क्या होगा, वो बुद्धिस्ट लोग करते हैं ना माइंडफुलनेस, वैसा हो जाएगा, और वो टेम्परेरी काम होगा, सप्रेशन हो जाएगा, और सप्रेशन इटसेल्फ इज साइलेंट एक्सीडेंट। आपको लगेगा कि मेरा तो हो गया, हीलिंग हो गया, अच्छा हो गया। But it is difficult to identify what is case 1 and what is case 2. नहीं, नॉट डिफिकल्ट। केस 1 में तो आपका पहला थॉट आया, उसमें आप इन्वॉल्व नहीं हुए, पॉप अप हुए सिर्फ। ओ, इमोशन इन्वॉल्व भी नहीं। हाँ, जस्ट आया आया आपने और उसे खत्म हटा कर दिया। सेकंड वाला में तो आप अनुमान लगा लिया, इमोशन में आ गया ऑलरेडी। तो जितना तो जितना चेन बनने से पहले आपने स्लो ब्रेक लगा दिया। दिस इज जस्ट अ पॉसिबिलिटी। समझ गए? तो ये तो मेजरली माया के लिए ही होगा, हर सारे ऐसे चीज डील करने के लिए माया। क्लियर हुआ? तो फिर थर्ड केस है एक। थर्ड केस ऐसा होता है कि हमने चेन ऑफ एजम्पशन में फंस गए, बहुत सारा अनुमान लगा लिया, और इमोशंस में भी फंस गए, और किसी को जज भी कर लिया, बहुत डीप उसमें फंस गए। वहाँ पर वल्नरेबल हो गए, एकदम एक्सीडेंट भी हो गया, वुंडेड हो गए, ये सारा कुछ हो गया। तो वहाँ पर क्या करना है? वहाँ पर फिर फुल ब्रेक लगाना है, क्योंकि अगर फुल ब्रेक वहाँ नहीं लगाया, क्योंकि मेरा वल्नरेबल स्टेट है, और वल्नरेबल स्टेट क्या होता है? वल्नरेबल स्टेट माना मैं बार बार उस एजम्पशन में फंसूंगी और फिर चोट के ऊपर चोट खाते रहूंगी। इसलिए खुद को बचाने के लिए, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है, वल्नरेबल स्टेट तब होता है जब मैं लर्निंग स्टेज में हूँ, मुझे पता ही नहीं है कब हाफ ब्रेक लगाना है, कब फुल ब्रेक लगाना है, मुझे पता ही नहीं है कब, कहाँ और कैसे ब्रेक लगाना है। तो उसको सीखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एसाइलम में एडमिट होना पड़ेगा। सबसे पहले वो वुंड को हील करना पड़ेगा, और वो वुंड को हील करने के लिए मुझे
कोकून के बाउंड्रीज के बीच में रहना पड़ेगा। जो कोकून में एक प्यूपा स्टेज जो होता है तितली का, वो एक लिमिटेड स्टेट होता है, छोटा सा, और वो लिमिटेड बाउंड्रीज में खुद को बचा के रखना है, जहाँ पर सॉलिट्यूड में हर एक ट्रॉमा को हील करते हैं, और हील करके, और ये बहुत समय भी लग सकता है, महीना लग जाता है। ऐसे नहीं है कि 2-4 दिन बैठे या थोड़ा समय बैठ के अभी नहीं हो रहा है, हो गया हील, ये फिर से आ गया, नहीं, समय देना है खुद के लिए, और उस समय सिर्फ खुद के बारे में सोचना है, क्योंकि अभी रेडी नहीं है। फिर जब हीलिंग हो जाएगा, जब वो अंडरस्टैंडिंग आएगा, वो अंडरस्टैंडिंग आने के बाद फिर थोड़ा थोड़ा करके वो कोकून का जो बाउंड्रीज है उसको तोड़ना शुरू करते हैं और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी मुझे पता है, मैं सीख गई हूँ कैसे मुझे ब्रेक लगाना है। तो वो फिर पूरी तरह जब वो प्यूपा में से निकलते हैं, फिर वो फ्लाइंग स्टेज आता है। तो ये 3 तरीका का ब्रेक क्लियर हुआ। अगर वो वल्नरेबल स्टेट में, जहाँ पर मैंने अभी तक ब्रेक लगाना ही नहीं जाना, कहाँ पर ब्रेक लगाना है उसका नॉलेज ही नहीं है, उस स्टेट में अगर मैं बाहर निकलने की कोशिश की कोकून में से, तो बार बार मुझे चोट पहुंचेगा, बार बार मैं हर्ट क्रिएट करूंगी, खुद के लिए दर्द क्रिएट करूंगी, और फिर वुंडेड होते होते एक दिन स्पिरिचुअल डेथ होने का चांस है। तो ये बहुत डेंजरस है, तो बहुत अवेयर रहना पड़ेगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि ब्रेक को कैसे मेंटेन करें। जैसे एक ब्रेक होता है, उसको लुब्रिकेट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रॉपर समय पे जहाँ पर पूरा ब्रेक लगाना है वहाँ पूरा ब्रेक लग जाए, और जहाँ पर हाफ ब्रेक लगाना है वहाँ हाफ ब्रेक लग जाए। वो लुब्रिकेटिंग जो है, वो लुब्रिकेशन जो है, वो लुब्रिकेशन है नॉलेज। बाबा के जो वर्ड्स है उसको जब चर्न करते हैं तो वर्ड्स के बीच में एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है, और वो फ्रिक्शन से एनर्जी क्रिएट होता है। उस एनर्जी से लुब्रिकेशन होता है वो ब्रेक। अगर चर्निंग नहीं किया, नॉलेज को नहीं समझा, तो फिर वो ब्रेक जाम हो जाएगा, और ब्रेक जाम होने का चांस होता है जब वो स्टक कब होता है, जब डाउट एंड फियर आता है। तो लुब्रिकेशन करना ज़रूरी है। और सेकेंडली, बाबा के साथ कनेक्शन, योग, वो है बुद्धि रूपी पाव द्वारा ब्रेक लगाना। जो फोर्स क्रिएट करते हैं ब्रेक को दबाने के लिए, वो पावर आता है बाबा से योग लगाने से। तो ये दोनों चीज़ मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके सही समय पे सही रीति से ब्रेक लगा पाएंगे। और इस ब्रेक के द्वारा फिर माइंड को टेम करते हैं, अपने कंट्रोल में लाते हैं। क्लियर हुआ? आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं अभी।
धीरे समझ में आया है, हम्म और अभी फिर भी इसको थोड़ा और समझना पड़ेगा मुझे। हाँ, मैंने सीखना। इसको लिखा है पूरा मंथन को, मैं ग्रुप ओके में ओके। शेयर कर दूंगी। आप लोग फिर से उसको डिटेल्स में पढ़ना, पढ़ के समझना, जी जी, थैंक यू। क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है पुरुषार्थ में। सही बिल्कुल, समय पे, सही रीति से, सही टाइम पर ब्रेक लगाना, एक्सीडेंट से खुद को बचाना, बाउंड्रीज को समझना, कब कोकून स्टेट में रहना और कब मैं तैयार हुई हूँ कोकून से बाहर निकलने के लिए, वो भी पहचानना पड़ेगा। क्योंकि माया तो चाहती है कि कोकून से निकल जाए और फंस जाए। माया बहुत कुछ दिखाती है, पर कोकून को मैच्योर होने के बाद ही ब्रेक करना। पहले ब्रेक कर दिया तो वो तितली नहीं बन सकते, राइट? किसी को कोई क्वेश्चन है या कुछ शेयर करना है? तो उसको पढ़ते हैं दोबारा। ओके, अंकिता बहन कुछ शेयर करना है? भी इसका रिकॉर्डिंग किया ना? हाँ, रिकॉर्डिंग किया है, मैं शेयर कर दूंगी। हाँ, बस वही अभी तो आप बोल रहे थे ना इमोशंस को, जो पहले इमोशंस को बहते हुए फिर ब्रेक लगेगा ना, जैसे एक्सीडेंट हो ही जाए तो पहले तो फेस ही करना पड़ेगा ना उसको। और वहाँ पर करेजियस स्टेप उठाना पड़ता है, और वो करेजियस स्टेप उठाने के लिए, क्योंकि हम जब फॉल करते हैं वो ब्रेक फेलियर होता है, राइट? ब्रेक को अगर मेंटेन नहीं किया ठीक से ज्ञान योग से तो ब्रेक फेलियर हुआ। ब्रेक फेलियर हुआ और एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट होने के बाद फिर गिल्ट होता है। जब वुंड होता है तब गिल्ट होता है, और गिल्ट से निकलने के लिए हम यूज़ करते हैं कि ड्रामा, माना जो हुआ पास्ट में हो गया, पर पास्ट में जो हुआ वो भूल जाना माना ये नहीं है कि उसको हील नहीं करना है। जो भी वुंड हुआ उसको ज्ञान से समझ के, चरण करके, स्वयं के साथ बैठ के कोकून में हील करना ज़रूरी है। नहीं तो बार बार ट्रिगर होते रहेगा, और बार बार वुंडेड होते रहने से फिर मृत्यु भी हो सकता है, वो स्पिरिचुअल डेथ। तो करेज भी चाहिए और साथ में हीलिंग भी चाहिए, तब जाके फिर वो स्किल को सीख जाएंगे, कैसे ब्रेक लगाना होता है और कैसे अपने को बचाना होता है। सिचुएशंस में, जैसे सिचुएशंस होते हैं ना, सिचुएशंस में जब आप एज्यूम कर लेते हैं, जब हम अनुमान लगाते हैं, तो बहुत दिन बाद पता चलता है कि हमने जो अनुमान लगाया वो तो कुछ और निकला, ऐसा कुछ बात ही नहीं हुआ। पर जब हम ऐसे पुरुषार्थ करेंगे, पॉसिबिलिटीज़ को देख पाएंगे, तो फिर वो जो बहुत दिन बाद रियलिटी पता चलता है वो उसी समय पता चल जाता है, और उसी समय पता चलने के कारण हम समय से पहले सीन को समझ जाते हैं। वहाँ हम समय के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि समय हमारी रचना है, समय हमारे कंट्रोल में होता है। तो पॉसिबिलिटीज को देख के, मन को स्लो करके, मन रूपी व्हीकल को स्लो करके सॉल्यूशन की ओर बढ़ना है। क्योंकि मन जब स्पीड में है तो उस स्पीड में कभी भी पता नहीं चलता है क्या
रियलिटी क्या है, वहाँ कन्फ्यूजन होता है, वहाँ पर भारीपन होगा, वहाँ बंधन महसूस होगा। और ये भी ध्यान में रखना है कि बिगर हीलिंग का अगर हमने अपने को कोई एफर्मेशन दे के चेंज कर लिया तो फिर वो जो साइलेंट एक्सीडेंट होता है वो बहुत डेंजरस होता है, जो सप्रेशन किया जाता है। तो उससे भी बचना है, क्योंकि वो अंदर 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 ऊंड बढ़ते जाता है, एक कैंसर की तरह। ठीक है, तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी वो मंथन, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और किसी को कुछ कहना है? दीदी पॉसिबिलिटीज देखना यही है हीलिंग करना? हाँ, पॉसिबिलिटीज जब आप देखेंगे तो आप मन को स्लो कर देंगे। स्लो करते जो असलियत है वो आ जाएगा, क्योंकि मन जब तक शांत नहीं होगा आप कैच नहीं कर पाएंगे, राइट? तो मन शांत जब होगा तब आपको जो रियल बात है वो सामने आ जाएगा, तो हीलिंग हो जाएगा। ठीक है, फिर ओम शांति। थैंक यू।